तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंदे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर और परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म संरक्षण में भागवत कथा का हम श्रवण करते हैं, चर्चा करते हैं। हम लोग बड़ा सुंदर प्रसंग सुन रहे हैं कि जब अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेकर प्रस्थान कर रहे थे ब्रज से मथुरा की ओर कंस के बुलावे पर, तो जब गोपियों ने इसे सुना तो बड़ी दुखी हुई, व्यथित हुई और सब के सब अचेत हो गई। जब उन्हें होश आया तो वे कृष्ण को ही कोसने लगी। अक्रूर जी को भी कहा कि अक्रूर तुम्हारा नाम भले ही अक्रूर है लेकिन हो बड़े क्रूर, और कृष्ण जी को भी क्रूर कहा उन्होंने। भगवान कृष्ण को भी क्रूर कहा और विधाता को भी कोसने लगी। वे भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को याद करने लगी कि अब ये चले जाएंगे यहाँ से तो हम ये सांवली सूरत मोहिनी मूरत का दर्शन कैसे करेंगे। पीताम्बरधारी, इनके चेहरे पर मोर मुकुट है, अब वे तो हमारे आंखों से ओझल होने वाले हैं, कब देखेंगे फिर उनको। यह सब याद करके, यह सब सोच करके, चिंतन करके गोपियाँ बड़ी व्यथित हो गई, बड़ी दुखी हो गई और कृष्ण को कोसने भी लगी कि अरे इसको तो आदत है नए नए स्त्रियों से नेह लगाने का। अब मथुरा जाएगा तो वहाँ नई नई स्त्रियाँ मिलेंगी, उनसे हंस हंस कर बात करेगा। और धन्य है वहाँ की गोपियाँ, वहाँ की स्त्रियाँ कि जो इनके साथ जिनका समय बीतेगा, जो इनका दर्शन करेंगी, वे धन्य है। और हम लोगों को क्या है, हमें छोड़ के ये जा रहा है, इसको तो आदत ही है नए नए स्त्रियों से बातें करने की, नेह लगाने की। ये सब अपना भाव व्यक्त कर रही थी गोपियाँ। कृष्ण को भी क्रूर कह दिया और अक्रूर जी को भी क्रूर कह दिया और रोने भी लगी, बहुत रोई गोपियाँ। जब भगवान ने देखा कि हमारी गोपियाँ रो रही है तो उन्होंने संदेशा भी भेजा कि जाओ कह दो कि मैं आऊँगा। एक संकेत दे दिया उन्होंने, ये नहीं कहा कब आऊँगा, लेकिन उन्होंने कहा आऊँगा, ताकि गोपियाँ धैर्य धारण कर सके। इसलिए भगवान ने उसे आश्वासन दिया। गोपियाँ बहुत ही रो रही थी और जब अक्रूर जी वहाँ से प्रस्थान किए तो सभी गोपियाँ बहुत दूर तक, जहाँ तक धूल उड़ता दिखाई दिया वहाँ तक उस रथ को देख रही थी। जहाँ तक रथ के ऊपर लगा हुआ ध्वज दिखाई दिया वहाँ तक वह देख रही थी और रो रही थी। सोचिए ये कितना उच्च कोटि का भाव है गोपियों का कि जो भगवान के बिना एक पल भी नहीं रह पाती। उनके बिना दर्शन के एक दिन भी, एक पल भी उनका जीवन बिताना असंभव सा हो गया था। ये स्थिति थी उनकी। उसके बाद प्रस्थान कर गए और जमुना किनारे आए। रास्ते में जमुना नदी मिली, जमुना किनारे आए तो भगवान से आज्ञा लेकर वे संध्या बंदन करने के लिए नीचे उतरे। उन्होंने रथ को सड़क पर ही लगा दिया और नीचे उतरे। ब्रह्म हृदय में आज भी है, वहाँ वृंदावन कभी जाएंगे आप तो वहाँ ब्रह्म हृदय आज भी है। तो वे संध्या बंदन करने के लिए, इससे पूर्व स्नान होता है, तो स्नान करने के लिए वे उस ब्रह्म हृदय में तालाब में उतरे, उस सरोवर में उतरे। उतरने के बाद उन्होंने देखा, बड़ी आश्चर्यजनक बात उन्होंने देखी कि जल के अंदर ये दोनों भाई बैठे हुए हैं, कृष्ण और बलराम। तो उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो रथ में बैठे हुए हैं, ऊपर पानी के बाहर सड़क पर है, रथ है, उस पर बैठे हुए हैं, यहाँ कैसे दिखाई दे रहा है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बाहर निकल कर देखा कि वे सचमुच तो जल के अंदर नहीं है। तो जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि रथ पर कृष्ण और बलराम बैठे हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे पहले थे। फिर उन्होंने डुबकी लगाई, फिर देखते हैं कि नीचे भी जल के अंदर दोनों भाई बैठे हुए हैं। अब ये कई बार उन्होंने ऊपर नीचे झाँक कर देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए
कई बार ऊपर नीचे देखा, तब भगवान ने उन्हें अपना दर्शन दिया और उन्होंने अपनी भगवत्ता का अनुभव कराया। वो तो जान ही रहे थे कि भगवान है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन जानते हुए भी जब दर्शन होता है भगवान का, तो उसमें मनुष्य की बुद्धि बदल जाती है, मनुष्य अपना होशो हवास खो देता है। ये स्थिति थी अक्रूर जी की। तो वे तो परिचित थे ही, तब तो एकदम भावना में बह करके वे गए थे ब्रज में उनको बुलाने के लिए, और कितने बेचैन थे रास्ते भर कि आज मुझे कृष्ण का दर्शन होगा। तो भगवत्ता से तो वे परिचित थे ही, लेकिन आज जब प्रत्यक्ष देख रहे हैं तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ऊपर भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। तब भगवान ने उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराया। अक्रूर जी ने देखा कि दोनों भाई जल के तो अंदर हैं ही, और शेष नाग की गोद में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। भगवान बलराम तो शेषनाग के ही अवतार थे, और उसी शेष की गोद में भगवान को उन्होंने बैठे हुए देखा। तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ, बड़ा रोमांच हुआ, और वे भगवान की स्तुति करने लगे। बड़ी सुंदर स्तुति है, उसकी चर्चा हम फिर आगे करते हैं। आज यहीं तक, धन्यवाद।